नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में जीत के जश्न में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय में जीत के जश्न में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बताया और कहा कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की हैट्रिक ने 2024 की हैट्रिक तय कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज की विजय ऐतिहासिक अभूतपूर्व है। आज सबका साथ, सबका विकास की जीत हुई है। आज ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में नारी, युवा, किसान और हमारे गरीब ही 4 सबसे बड़ी जातियां हैं और इन्हीं को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं अक्सर कहता था कि नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश की माताओं, बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चुनाव के नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है कि देश का युवा सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां भी सरकारों ने युवाओं के खिलाफ काम किया है, वो सरकारें सत्ता से बाहर हुई हैं, चाहे राजस्थान, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जिस कांग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी पूछा तक नहीं, उस आदिवासी समाज ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। यही भावना हमने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज आज विकास के लिए आकांक्षी है और उन्हें भरोसा है कि इस आकांक्षा को सिर्फ भाजपा पूरा कर सकती है। प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं की सराहना की। उन्होंने कहा, भाजपा और कमल के प्रति उनकी निष्ठा, उनका समर्पण अतुलनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं तेलंगाना की जनता और तेलंगाना भाजपा कार्यकर्ताओं का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हर चुनाव में तेलंगाना में भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं हमेशा भविष्यवाणियों से दूर रहा, लेकिन इस बार मैंने चुनाव में अपना ये नियम भी तोड़ दिया और भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लौटकर नहीं आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश ने हमें फिर दिखाया है कि भाजपा के सेवा भाव का कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन परिणामों की गूंज दूर तक जाएगी, पूरी दुनिया में इन चुनावों की गूंज सुनाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चुनाव परिणामों के सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी ही अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। प्रधानमंत्री ने कहा, देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और घमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चुनाव के नतीजे उन ताकतों को भी चेतावनी है जो प्रगति और जन कल्याण की राजनीति के खिलाफ खड़े रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कुछ लोग कह रहे थे कि विश्व में मंदी का असर भारत पर पड़ेगा, लेकिन भारत ने हर आकलन से बेहतर प्रदर्शन किया। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती आर्थिक ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं आज हर भाजपा कार्यकर्ता से आग्रह करूंगा कि आज से आपको मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के आगे चलना है। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सकारात्मक ऊर्जा का भाव शुरू किया है। हमें ये ऊर्जा बनाए रखनी है। हम 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास को बनाए रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश को बांटने वाली ताकतें अब एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। हमें उनसे मुकाबला भी करना है, उनके फेक नैरेटिव को जवाब भी देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे लिए दल से बड़ा देश है, भारत विकसित होकर रहेगा।
भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, इस चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि देश ने समझ लिया है कि अगर कोई गांव को कोई मजबूती दे सकता है तो वो पीएम नरेंद्र मोदी हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, इन नतीजों ने संदेश दिया है कि गरीब, पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति को कोई सम्मान दे सकता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा जब भी कोई चुनाव लड़ती है, चाहे राज्य का चुनाव हो या देश का चुनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा नेतृत्व को संभाला है और उस चैलेंज को स्वीकार किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भाजपा की इस जीत के लिए लोगों के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटूट विश्वास बताया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश की जनता ने इस चुनाव द्वारा अपना मूड व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर बात करते हुए कहा कि भाजपा 2024 में भी जीतेगी। विधानसभा चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये सामान्य विजय नहीं है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पीएम मोदी पर किए गए कटाक्ष गांधी परिवार को महंगे पड़े। चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बधाई दी। जयशंकर ने कहा कि देश का भरोसा, मोदी की गारंटी। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जनता के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिली जीत के लिए मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, यह जीत कार्यकर्ताओं के परिश्रम और पीएम मोदी की लोकप्रियता की है। मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता का आभार व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी करोड़ों जनता के हृदय के हार हैं और देश की जनता के मन में भी बसते हैं। ये विश्वास की जीत है जो बीजेपी को आज मिल रही है। राजस्थान में चुनाव परिणाम आने के बाद अशोक गहलोत ने अपनी बड़ी हार को स्वीकार करते हुए इसे प्रत्याशित परिणाम बताया। राजस्थान में भाजपा की जीत को देखते हुए अशोक गहलोत ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर करते हुए कमल ने कमाल कर दिखाया। कांग्रेस की गारंटियों को जनता ने खारिज करते हुए पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हालांकि चुनाव जीत गए, लेकिन उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव समेत भूपेश कैबिनेट के 9 मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना सोमवार को होगी। राज्य की जनता की मांग पर चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती 4 दिसंबर को कराने का फैसला किया था। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे चक्रवाती तूफान मिचोंग के सोमवार सुबह चेन्नई से निकलकर नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच टकराने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक पूर्वानुमान से पता चलता है कि इस तूफान के चलते इस पूरे इलाके में 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस तूफान के मद्देनजर तिरुवल्लुर जिले में सोमवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यहां 21 सेंटीमीटर या उससे अधिक की बेहद भारी बारिश हो सकती है। चक्रवाती तूफान मिचोंग को देखते हुए एनडीआरएफ ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पुदुचेरी को 18 टीमें उपलब्ध कराई हैं और 10 अतिरिक्त टीमों को तैयार रखा है। इस बीच अधिकारियों ने एडवाइजरी जारी करते हुए चक्रवात मिचोंग के मद्देनजर 4 दिसंबर को पुदुचेरी, कराईकल और यनम क्षेत्रों के सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात मिचोंग से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से बात की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सुनो, ये याद है जो 10 साल पहले हमने कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था? क्या है ये? अरे कई साल पहले कुछ शेयर लिए थे, मगर अब तो कंपनी भी भूल गई होगी। पैसे तो डूबे ही समझो। बस
तुम्हारी लापरवाही ने डुबा दिए ना सारे पैसे। अरे नहीं दादी, अब आप IEPF अथॉरिटी यानी कि इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी से ये इजीली क्लेम कर सकते हैं। अरे वाह, वो कैसे? लगातार 7 साल तक डिविडेंड्स और उनसे जुड़े शेयर्स, डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स वगैरह क्लेम ना करने पे वो IEPF अथॉरिटी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसे आप IEPF फॉर्म 5 फिल करके आसानी से क्लेम कर सकते हैं। IEPF अथॉरिटी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विशेष समारोह का आयोजन किया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार एक सराहनीय माध्यम है, क्योंकि व्यक्तिगत और संस्थागत कार्यों को मान्यता देने से सभी प्रोत्साहित होते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले दिव्यांगजनों को अपनी क्षमता के अनुसार अन्य दिव्यांगजनों की सहायता करनी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संपूर्ण विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 15% दिव्यांगजन हैं और उनका सशक्तिकरण उच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में विश्वास व्यक्त किया कि उचित सुविधाओं, अवसरों और सशक्तिकरण प्रयासों की मदद से सभी दिव्यांगजन समानता और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि ये गर्व की बात है कि नए संसद भवन का हर हिस्सा दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि इससे सीख लें और आरंभ से ही दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करें। एशियाई पैरा खेलों में भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने अपनी अदम्य विजयी भावना के बल पर नया इतिहास रचा है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर इंडिया गेट पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों ने भाग लिया। उन्नीस भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज भी 2-3 दिसंबर की रात याद आती है तो हम कांप उठते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गैस के कारण हमारे हजारों भाई बहनों और बच्चों ने अपनी जान गंवाई। भोपाल का वो दृश्य भूला नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों को पुष्पांजलि अर्पित की।
विदेशी बाजारों के कमजोर रुझान के बीच स्थानीय स्तर पर मांग बरकरार रहने से बीते सप्ताह दिल्ली थोक जिंस बाजार में खाद्य तेलों में घट बढ़ रही, जबकि दाल दलहन के भाव गिर गए, वहीं मीठे में तेजी रही। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दूसरे सप्ताह बढ़ता हुआ 2.54 अरब डॉलर से बढ़कर 597.94 अरब डॉलर पर पहुंच गया। रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज का शुद्ध कर्ज जुलाई सितंबर तिमाही में 17% से बढ़कर 6,174 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने बताया कि भूखंड अधिग्रहण के लिए वित्त जुटाने के क्रम में उस पर कर्ज बढ़ा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण बीते शुक्रवार को निफ्टी के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ पहली बार 4 लाख करोड़ डॉलर का आंकड़ा पार कर गया। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक समीक्षा बैठक 6 दिसंबर को शुरू होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में होने वाली इस 3 दिवसीय बैठक के नतीजे की घोषणा 8 दिसंबर को की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस सप्ताह अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में अल्पकालिक ब्याज दर पर यथास्थिति बनाए रख सकता है। विशेषज्ञों ने मुद्रास्फीति के नियंत्रण में होने और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार संतोषजनक होने के आधार पर यह अनुमान जताया है। इससे पहले आरबीआई ने अपनी पिछली 4 द्विमासिक समीक्षाओं में नीतिगत रेपो दर को अपरिवर्तित रखा है। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी में रेपो दर को बढ़ाकर 6.5% किया था। दुबई में आयोजित COP28 सम्मेलन में 4 दिसंबर को वैश्विक व्यापार और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंधों पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली हवाई अड्डा का संचालन करने वाली कंपनी डायल ने हवाई अड्डे पर खड़े रहने वाले विमानों के लिए एयरलाइंस से अधिक शुल्क वसूलने की योजना बनाई है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कहा कि तकनीकी और अन्य कारणों से विमानों के सेवा में नहीं होने के मामले बढ़ रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC अपना विदेशी कारोबार बढ़ाने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान गांधीनगर स्थित गिफ्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कार्यालय खोलने की योजना बना रहा है। सौर ऊर्जा उपकरणों के दाम घटने से इस साल जुलाई सितंबर तिमाही में भारत में छत पर सौर ऊर्जा इकाइयों की स्थापना 34.7% से बढ़कर 431 मेगावाट हो गई है। फिलीपींस के दक्षिणी प्रांत लानाओ डेल सुर में स्थित मिंडानाओ स्टेट यूनिवर्सिटी के एक जिम के अंदर रविवार सुबह विस्फोट हो गया। फिलीपींस में हुए विस्फोट में करीब 4 लोग मारे गए और 50 घायल हो गए। स्थानीय सेना और पुलिस ने इस बात की जानकारी दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि लियांगझू प्राचीन शहर के खंडहर चीनी सभ्यता के 5000 साल के इतिहास का प्रदर्शन और विश्व सभ्यताओं का खजाना है। एक और छोटा सा ब्रेक। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। क्या आपको नींद में परेशानी होती है या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। ये है कॉपीपुर गांव के कॉपी कुमार। कॉपी करने का है ना बुखार। बादशाह, शहनशाह, चुलबुली अपनी के रोज नए अवतार में दिखे। छोटे कभी लंबे बाल बना लें और जो भी टीवी पर दिखे सभी खरीद डालें। तेल, क्रीम, शैम्पू हो या चाय, जो हीरो बोले ये वही लगाएं। फिर एक दिन देखा सबने कुछ ऐसा, बोले कॉपी कुमार, जहाँ हीरो ने बोला हम वहीं लगाएंगे पैसा। लुट गए शेयर, डूबा पैसा, बैंक बैलेंस हुआ 0। सब बोले सिर्फ किसी सेलिब्रिटी, ब्रांड एम्बेसडर या नामी व्यक्ति के मोह में आकर निवेश न करें। कंपनी पॉलिसी ठीक से समझें और अपना पैसा सोच समझ कर लगाएं। देर लगी पर कुमार ने सीखा सबक जैसे तैसे। हीरो के कहने में आकर कभी न लगाएंगे पैसे। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में चालू वर्ष के दौरान पोलियो का छठा मामला सामने आया है, जबकि 20 और नमूनों की जांच सकारात्मक प्राप्त हुई है। फिलीपींस के मिंडानाओ प्रांत में रविवार को मध्यम स्तरीय भूकंप के झटके महसूस किए गए। GFZ जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज के अनुसार भूकंप स्थानीय समय के अनुसार 5:43 पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.5 मापी गई। उत्तरी पेरू के ला लिबर्टाड विभाग में पोडेरोसा खदान पर सशस्त्र हमलावरों के हमले में करीब 9 लोग मारे गए और 15 घायल हो गए। इराकी सेना ने शनिवार को देश के उत्तरी प्रांत निनेवेह में इस्लामिक स्टेट IS के 4 आतंकवादियों को मार गिराया। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में भारत को बेल्जियम ने 3-2 से हरा दिया। भारत की इस टूर्नामेंट में ये लगातार दूसरी हार रही। यूरोप की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल प्रतियोगिता यूरो 2024 के लिए ड्रॉ सामने आ गए हैं, जहां मेजबान जर्मनी की टीम ग्रुप ए में है। जर्मनी की टीम प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में स्कॉटलैंड की टीम से भिड़ेगी। प्रतियोगिता की शुरुआत 14 जून से होगी, जबकि इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 14 जुलाई को खेला जाएगा। वहीं यूरो 2020 की फाइनलिस्ट इंग्लैंड की टीम प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत 16 जून को सर्बिया के खिलाफ खेलकर करेगी। गत विजेता इटली की टीम स्पेन, क्रोएशिया और अल्बानिया के साथ ग्रुप बी में मौजूद है। न्यूकासल यूनाइटेड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच सेंट जेम्स पार्क में खेले गए मुकाबले को न्यूकासल यूनाइटेड ने 1-0 से अपने नाम कर लिया। न्यूकासल की ओर से एंथोनी गार्डन ने एकमात्र गोल किया और ये गोल खेल के 55वें मिनट में आया। न्यूकासल की मैनचेस्टर यूनाइटेड पर यह लगातार तीसरी जीत रही। आर्सेनल की टीम ने प्रीमियर लीग के मुकाबले में वोल्वरहैम्पटन वांडरर्स को 2-1 से हरा दिया। बर्नले की टीम ने शेफील्ड यूनाइटेड की टीम को 5-0 से हराकर दमदार जीत दर्ज की। जर्मनी की टीम ने फ्रांस को पेनल्टीज में हराकर अंडर 17 विश्व कप का फाइनल का खिताब अपने नाम कर दिया है। सर्बिया के हमाद मेज़ेदोविच ने नेक्स्ट जनरेशन ATP फाइनल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। निर्देशक जय तीर्थ की आगामी फिल्म काइवा 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने 2 दिन में 100 करोड़ से अधिक की कमाई की है। हाल ही में रिलीज हुई विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर को भी दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म सैम बहादुर में विक्की के काम को जमकर तारीफ मिल रही है और इसका असर कमाई पर नजर आ रहा है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।